जिंदगी में दुख, कष्ट, परेशानी, दिक्कतें निरंतर बनी रहती हैं तो क्या होता है कि जीवन उदास हो जाता है। वही हाल मेष राशि वालों का वर्ष 2025 में पूरे में रहा है। हाँ, मैं जानती हूं कि मेष राशि वाले पूरे वर्ष 2025 में परेशान रहे हैं। शनि की साढ़े साती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। जब से शनि की साढ़े साती लगी है, मेष राशि वालों का जीना आराम हो गया है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके जीवन में अगर दुख है, परेशानी है, कष्ट है, वो जो है निरंतर बने रहते हैं, तो मेष राशि वालों के जीवन में उतराव और चढ़ाव की जिंदगी पूरा वर्ष 2025 लेके गया है। ये 2025 का जो इतिहास रहा है बहुत खराब रहा है। देखो मित्रों, जीवन का जो दस्तूर है वो निराला है, और जब जीवन का दस्तूर निराला होता है तो ये क्या है, जीवन में परेशानियों का दौर लंबे समय तक बनाए रखता है। ऐसा ही कुछ मेरे मेष राशि वालों के संग हुआ है। पूरे वर्ष में आपके जो है परेशानी है, दिक्कत है, नौकरी आपकी लगती है छूट जाती है, परेशानियों का दौर है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए और अपनी परेशानी को मेरे साझा कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो चलती चली जा रही है। तेल का प्यासा जानवर जो 3 ग्रह आपके जीवन में निरंतर परेशानियों को देने वाले हैं, और ये परेशानियां वो देते हैं कैसे, अपने लठ के जोर पर। लठ का जोर कैसा होता है उनके लठ में आवाज नहीं होती, क्योंकि ये परवरदिगार के क्या होते हैं, मोहताज होते हैं। ये उनकी लेखनी को काट नहीं सकते हैं। वो 3 ग्रह जो मैं आज आपको बताऊंगी, शनि, राहु, केतु। हाँ, शनि, राहु, केतु ये ही दुख, कष्ट, परेशानियों को देने वाले हैं। और मेष राशि वालों को भर भर कर दुख, कष्ट, परेशानियों का समय इन्होंने आज की तारीख तक दिया हुआ है। वर्ष 2026 लग चुका है, हम नववर्ष 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हालात वही के वही हैं। मेष राशि वालों का जो बुरा हाल है वो 3 ग्रहों ने कर रखा है, और मेष राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती ने अंधकार कर दिया है। अगर ऐसा ही कुछ है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। देखिए, जो शनि हैं वो क्या हैं, कर्मों के मालिक हैं। इनकी लाठी में आवाज नहीं होती। इंसान चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, कितने भी धोखे दे ले, कितनी भी परेशानियां दे दे, लेकिन जब रिपीट करके आता है तो वो कहते हैं कि दुख उतने दे सके जितने तू सह सके। अगर आप किसी को दुख देते हो, कष्ट देते हो, परेशानी देते हो, पिछले जन्म की कुंडली होती है और उसमें कष्ट, परेशानियां आप देके आए हो, तो रिवर्सल होके भी आपको बहुत ज्यादा मिलती है। 12वें घर से शनि की साढ़े साती जो कर्मों के मालिक हैं, उनकी जो है काली कलम है, काली लेखनी है, उससे भाग्य को लिखते हैं। आप जो है, अब जो कर्मों की सजा है वो मेष राशि वाले भोग रहे हैं। 12वें घर से शनि की साढ़े साती ने आपको जो है परेशान कर रखा है, और जो दूसरा ग्रह है वो है राहु। राहु 11वें घर में बैठ के आपने अगर जुआ खेला है, आप सच बताइएगा, सट्टा खेला है, लॉटरी खेली है, और या आपने क्या किया है, सेंसेक्स में पैसा लगाया है, तो आप पैसा हार चुके हैं। मुझे पता है यहीं से कि मेष राशि वालों के जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति बोलती है। मैंने होरा शास्त्र, कालांतर शास्त्र, लाल किताब और जो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एक शोध किया है, अध्ययन किया है कि मेष राशि वालों का जो समय है वो काले बादल की तरह मंडरा रहा है उनके जीवन में। और अब ये जो है तीसरे जो महारथी ग्रह है वो क्या है, केतु। केतु आपके पंचम भाव में बैठ के सिंह राशि में, देखिए सिंह राशि में केतु को बहुत बुरा मानते हैं। यहाँ सूर्य की और केतु की जो है ग्रहण दोष युति बनती है, तो आपके जीवन में क्या देती है, संघर्ष देती है, परेशानियां देती है। 5वें घर से बैठ के केतु पेट खराब करते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब करते हैं, बेमतलब की बीमारियां दे देते हैं, और नाभि से नीचे के रोग दे देते हैं। आपके जीवन में जो काम आपको करना चाहिए
उसकी दिशा भटका देते हैं, क्योंकि ये ग्रहण दोष युति आपके पंचम भाव में लगी हुई है। 11वें घर में बैठा राहु आपके पैसे पे नजर गड़ाए बैठा है, जो कि आपके मेष राशि वालों के 11वें घर में 11 गुना लाभ आप चाह रहे थे कि 11 गुना लाभ मिले, लेकिन वो दे नहीं रहा है, क्योंकि वो आपके धन पर नजर लगाए बैठा है। और ये इसका धन का देखना, यानी राहु की कुदृष्टि आपके धन पर है। आपने जुआ खेला, लॉटरी खेली, सट्टा खेला, रिस्क वाले काम करे, मटका खेला, या आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, वो अब तक वापस नहीं आया है। ऐसे ही मेरी मेष राशि वालों का बुरा हाल है, क्योंकि मैं शोध करके आई हूं और मैंने रिसर्च करी है कि आपके जीवन में जो है परिवर्तन नहीं आया है। पूरा 2025 जो वर्ष रहा है भुगतते गया है। भुगतते कैसे गया है? अगर आपने व्यापार किया है या व्यापार आपका है तो वो नुकसान में हो गया है, कर्जा हो चुका है आप पर मोटा माटी। दूसरी बात, आपकी नौकरी में अड़चनें चल रही हैं, नौकरी करते हैं, बॉस से परेशानी रहती है, स्टाफ आपका परेशान करता है, ये हमें यहीं से पता है। नौकरी आपकी जो है लगी हुई थी तो छूट गई है, इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, नौकरी लगती नहीं है। तो ये जो वर्ष है 2026 का जो 3 माह है, तो वो आपके लिए क्या है, कुछ देने आए हैं। स्थितियां हालात आपके सुधारने आए हैं। मैं तो कहती हूं आज से ही आप राजा बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रह गोचर जब तारीख बदलते हैं, दिन बदलते हैं, माह बदलते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जीवन में बूस्ट लेकर आते हैं, और ये आपके कर्मों के आधार पर होता है। देखिए मित्रों, कर्मठ और कर्मशील प्राणी की कभी हार नहीं होती है। जो मनुष्य कर्म पर डटा रहता है, जो मनुष्य अपने कर्मों के जरिए आगे बढ़ता है और अपने कर्मों के जरिए वो अडिग रहता है, तो जीवन में उसे बड़े से बड़ा जो है महारथी भी नहीं हरा सकता। और जब आप कर्म नहीं करते, प्रयास नहीं करते, क्या करते हैं आप, जो है आज के दिन को कल, कल के दिन को परसों टाल देते हैं, तो जीवन में आपके हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेष राशि वालों के साथ वर्तमान में अभी तक गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन अब जो आगे के जो माह हैं, जो जनवरी का माह, जो 15 जनवरी सन 2026 का माह आ रहा है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। जो फरवरी का माह है वो भी आपके लिए उत्तम साबित होगा, और जो मार्च का माह है वो सुधार लेकर आएगा। तो मैं ये बात करने जा रही हूं कि आपके दिन में 65 दिन में ऐसा क्या कमाल होने वाला है, तो जीवन में आपका परिवर्तन हो जाएगा और जीवन में सुधार आएगा। देखिए, सुधार कौन लाता है? आपके कर्म, आपकी जिज्ञासा, आपकी अभिलाषा, आपकी डिजायर। अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो क्या होता है, ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। ग्रह जब सपोर्ट करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं शनि महाराज। 12वें घर से शनि आपके जीवन में अब सुधार लेकर आएंगे, क्योंकि वर्तमान में शनि मार्गी हो चुके हैं और दिग्बल इनका किसको मिल रहा है, गुरु का। गुरु जो आपके चतुर्थ भाव में जो बैठे हैं वो क्या करेंगे, सुधार करेंगे। देखिए, ये ग्रहों की प्रवृत्ति जो होती है दुष्ट होती है। दुष्ट क्या है कि आपके कर्मों के अनुसार, यानी आप तो कहते हैं जन्म में हमने कर्म बुरे नहीं किए, किसी का बुरा नहीं किया, हम तो धर्म करते हैं, दान देते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, ये सब आप करते हैं इस जन्म में। लेकिन कुंडली जो होती है पिछले जन्म के कर्मांश की होती है, तो इससे क्या होता है कि आपको तो पता नहीं चलता कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए, लेकिन आपकी पत्रिका में क्या कहते हैं वो ग्रह जहां पड़े हुए हैं उसके अनुसार ये कर्म चलते हैं। इस जन्म की जो कुंडली है वो पिछले जन्म में बनेगी। तो क्या है कि ऐसा ही कुछ जो शनि महाराज है अब पॉजिटिव फल देंगे, क्योंकि गुरु का दिग्बल आपके केंद्र में, केंद्र अधिपति राजयोग लगा रहा है, तो यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। दूसरी बात, आपके जो 11th हाउस में जो राहु है वो शरारत कर रहा था, लेकिन राहु की शरारत को कंट्रोल करेंगे देवगुरु बृहस्पति,
और ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक रहेगा। तो ये आपको प्रतिफल अच्छा देगा। अब अच्छा कैसे देगा, मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। वही पंचम भाव में बैठे जो आपके जो है केतुदेव हैं, वो भी आपके जीवन में सुधार लेकर आएंगे, स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन आप ये चाहें कि आप आज ही करोड़पति बन जाएं, आप आज ही लखपति बन जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जो कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, देखिए जीवन यापन करने के लिए रुपया पैसा बहुत जरूरी है। अगर रुपया पैसा आता है तो जीवन की समस्याएं सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। और जब रुपया पैसा नहीं आता है तो दिल और दिमाग और शरीर क्या होता है, पार्थिव हो जाता है। आप देखेंगे अपने को जो महसूस करेंगे, एक जो है निर्मल इंसान महसूस करेंगे। जी तो रहे हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं। तो क्या है, ये ग्रह ही देने वाले हैं और ग्रह ही लेने वाले हैं। तो मित्रों, आपका आगे का समय जो है आपके कर्मों के माध्यम से ठीक होगा। रुपया पैसा जब आता है तो जीवन में खुशी आती है, बाहर आती है, आपके जीवन में रौनक आती है। ऐसा ही कुछ जो है आगे के समय में जो होने वाला है 15 जनवरी सन 2026 से, फरवरी का माह और मार्च का माह आपके लिए सुधारात्मक योग लेकर आएगा, लेकिन आपके कर्मों से। अब आपका क्या है, जैसे आप नौकरी करते हैं तो उसमें नौकरी में आपको मेष राशि वालों को तरक्की मिलेगी। नौकरी आपकी जो है स्टेबल होगी। जो नौकरी में उथल पुथल उतराव चढ़ाव के योग चल रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि चौथे घर में जो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। तो 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र का होता है, आपकी नौकरी का होता है, आपकी जो है कर्म भूमि का होता है और आपके फादर का स्थान होता है। तो पिता के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत वर्षा है। ये अतिचारी होकर मिथुन राशि में प्रवेश करे हैं, तो आपके जीवन की जिज्ञासा को पूरी करने आए हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आशीर्वाद देते हैं तो उसके साथ आपका जो है भाग्य बदलते हैं। तो कर्म के जरिए लाभ मिलेगा, नौकरी लगने के योग हैं, नौकरी में परेशानी है तो दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरी बात सामने निकल कर आती है, अगर आप व्यापार करते हैं किसी भी चीज का, खाने पीने का और या रेडीमेड गारमेंट्स का, लोहे का काम करते हैं, या आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, या आप दवाइयों का काम करते हैं, यानी दर्ज कोई भी काम करते हैं, मेरे व्यापारी भाई हैं, उनका व्यापार जो है स्लो चल रहा है। मार्केट में आप देखिए सन्नाटा सा छाया रहता है। ऑनलाइन व्यापार ने जो है सब कुछ मार्केट को तबाह करके रख दिया है। लेकिन अब स्थितियां व्यापार की आपकी सुधरेंगी। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें भी तरक्की होगी, क्योंकि जो है क्या है, आजकल ऑनलाइन का जो साधन है वो जैसे कि अमेजोन है या एप्स हुए और कोई, या जोमेटो हुआ या कोई भी एप्स हुए यानी दर्ज, तो उसके जरिए अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें बूस्ट आएगा। व्यापार की स्थितियां पहले से सुधरेंगी और आपके जीवन में व्यापार में जो है उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि ये ग्रह ही बनाने वाले हैं और ग्रह ही बिगाड़ने वाले हैं। समय उत्तम रहेगा। विद्यार्थी हैं उनकी जो है गवर्नमेंट जॉब लगने के योग बन रहे हैं। आप तैयारी करते हैं, आप जो है गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के 100% योग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है। आपका कर्म क्षेत्र बनेगा और आपके कर्म क्षेत्र में बूस्ट आएगा। और अगर आप बहुत दिनों से मकान लेना चाह रहे हैं, आपका मकान जो है नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस पूरे वर्ष जो है मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी बनने के योग बन रहे हैं। और अगर आप वाहन लेना चाहते हैं या आप कोई जो है कोई आपकी डिजायर है कि हम 4 व्हीलर लें, 2 व्हीलर लें, तो वो भी आपकी मनोइच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई सन 2026 तक जो है आपके 4th हाउस में ही बैठे रहेंगे। फिर ये आगे कर्क राशि में जो प्रवेश करेंगे फिर आगे का बताएंगे, लेकिन 4th हाउस में आपको जब तक जो है वाहन का सुख देकर जाएंगे। कर्म क्षेत्र है, कर्म से डरिए मती मित्रों, और कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेष राशि वाले करने जा रहे हैं और जीवन में आपके परिवर्तन तो आकर ही रहेगा।
तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।